प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार हो। आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचनों के पास आए हैं और हम उसके लिए प्रभु की बहुत स्तुति करते हैं। संदेश सुनने के पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको विनती करती हूँ कि हमारा देश भारत, हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है और मैं गुजरात से बोल रही हूँ। मैं गुजराती हूँ और मैं इच्छा रखती हूँ कि हिंदी बोलने वाले भाई बहनों को भी प्रभु का वचन सुनाया जाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जाओ सब लोगों को सारी दुनिया में पृथ्वी के छोर तक ये सुसमाचार तुम सुनाओ, और जो कि उसके पर विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा। तो मैं चाहती हूँ मेरे दिल से कि हिंदी भाषा के अंदर ये वचन को बांटा जाए, प्रचार किया जाए, ताकि हिंदी जानने वाले भाई बहनों मसीह यीशु के नाम में बहुत आशीषित हो। तो मैं आप सबको विनती करती हूँ, मैं गुजराती हूँ, अगर मेरी हिंदी में ग्रामर में किसी भी चीज़ में कुछ गलती होती है तो क्षमा करना, और मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपको समझने के लिए ज़रूर मदद करेगा। और जब आप इस वचन को सुनते हो और आपके हृदय में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, आप उससे आशीषित होते हो, तो और एक बार एक दूसरी विनती मेरी है कि आप इस वचन को सब्सक्राइब करिए, जो देखते हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। जस्ट आपको एक उंगली से आपके मित्रों को, आपके परिवार के सदस्यों को ये वचन शेयर करने में बहुत ही कम समय लगेगा, और ये वचन जब वे सुनेंगे तब भी वो आशीर्वादित हो जाएंगे, और मेरे साथ परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए आप मुझे मदद कीजिए, क्योंकि हम सब मिलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसके वचन को हम बांट कर कई लोगों को हम परमेश्वर की आशीष दिलाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इस विनती को सुनी। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। इस वचन पर हम आशीष मांगेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आपका दिया हुआ ये वचन है, इस वचन को समझने के लिए, समझाने के लिए, वचन के मुताबिक चलने के लिए, हे पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें अगुवाई करो, हमें सिखाओ, यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हम कई दिनों से इस वचन को देख रहे, इस वचन को हम पढ़ रहे, इस वचन को हम सुन रहे, इस वचन के द्वारा हमने कई आशीष से पाई हैं। आज भी परमेश्वर चाहता है यही वचनों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर आशीषित हो जाए। शास्त्र कहता है पौलुस के द्वारा कल करिन्थियों की मंडली को कि तुम परमेश्वर की खेती हो। हम परमेश्वर की खेती है, और इस वचन के रेफरेंस में हमने परमेश्वर के वचन को देखा था, उसको हम आगे ले चलेंगे। आइए हम पढ़ेंगे न्यायी उसका 9 अध्याय। न्यायी उसका 9 अध्याय परमेश्वर की खेती के बारे में प्रभु की बहुत स्तुति हो। हमने 9 आयत से पढ़ना शुरू किया और हमने 12 आयत तक पिछले मैसेज के अंदर कई बातों को देख लिया है। और यहाँ प्रभु का वचन कहता है, किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले, तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तुम हम पर राज कर। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आदर करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर हमने पढ़ा 10 आयत। तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज कर।
अंजीर के वृक्ष ने उससे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? 12 आयत। फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मधु को छोड़कर, जिससे परमेश्वर मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने चलूं? इस वचनों से हम काफी दिनों से देख रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर खेती में हमने देखा जैतून के वृक्ष के बारे में, परमेश्वर की खेती के बारे में हमने देखा, अंजीर वृक्ष उसकी खेती, उसके फलों के बारे में हमने दाख वृक्ष और दाखलता और उसके कामों के बारे में भी हमने पिछले कई दिनों से हम इस वचन को देख रहे हैं। लेकिन आज भी परमेश्वर पिता हमें न्यायियों 12 से फिर से बात करना चाहता है। और न्याय 12 में लिखा है, वृक्षों ने दाखलता से कहा, सब वृक्षों ने दाखलता से कहा, हे दाखलता तू हम पर राज्य कर, तू हमारा राजा बन जा। और दाखलता ने कहा, क्या मैं, हालेलुया, क्या मैं नए मधु को छोड़कर किसी से नए मधु को छोड़, जिससे मनुष्य और परमेश्वर को आनंद होता है, उसको छोड़कर मैं वृक्षों का अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने आवो? मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर की खेती जो जैसे तैसे लोगों पर राज करना चाहती नहीं। हम जानते हैं दाखलता के अंदर परमेश्वर पिता ने एक अद्भुत खूबियां रखी है। उनके अंदर उत्तम चीज को प्रभु ने रखा है। उसका फल कई आशीषों और लाभ का कारण होता है। ये दाखलता कहती हैं कि मैं वृक्षों पर राज करके जो मेरा नया मधु मनुष्य और परमेश्वर को आनंदित करता है, मैं छोड़ के आऊं। उन्होंने मना कर दिया, इस खेती ने मना कर लिया, दाखलता ने मना कर दिया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, हम परमेश्वर की खेती है और परमेश्वर की खेती के बारे में प्रभु चाहता है हमारा मधुपन मनुष्य और परमेश्वर को आनंदित करे। और मनुष्य और परमेश्वर को आनंदित करने का रेफरेंस पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने कई भागों के अंदर पिछले संदेश के अंदर देखा था। लेकिन आज और भी हम इस दाख रस के बारे में हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे, और वो है यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय। और वहाँ लिखा है प्रभु का अद्भुत कार्य के बारे में। यूहन्ना 2 उसकी पहली आयत से, फिर तीसरे दिन गालिल के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेलों को भी विवाह में निमंत्रित थे। जब दाख रस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाख रस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। उन्होंने उन्हें महामुंह भर दिया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया।
प्रभु का वचन कहता है 2-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें महामुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने यह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उसे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गालिल के खाने में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आज परमेश्वर मुझे और आपसे ये बात कहना चाहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। और जैसे हमने पिछले संदेश के अंदर देखा था, जो यशाया 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे इस्राएल, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर पुकार कर कहता है। यशाया 5 में हमने पिछले संदेश के अंदर प्रभु का इस वचन को देखा था और वहां परमेश्वर अपने लोगों को कहता है और उस वचन को मैं पढ़ती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु का वचन बहुत अच्छी तरह से कहता है, क्योंकि सैन्यों के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग है। प्रेज द लॉर्ड। इस्राएल और यहूदा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दाख की बारी है, वो परमेश्वर की दाख लता है। और हम आगे परमेश्वर का वचन को देखते हैं, जो पिछले समय में देख लिया, जो भजन संहिता 127 अध्याय की 3 आयत में प्रभु का वचन कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लता सी होगी। मतलब तेरे परिवार में तेरी स्त्री दाख लता की नाई होगी। हालेलुया। कैसी दाख लता? फलवंत दाख लता की जैसी होगी। और हमने इस वचन को देखा था नीति वचन 31 के अंदर, जो भली औरत दाख लता के नाई होती है, वो अपने परिवार के लिए आनंद और शांति और परमेश्वर को भी आनंद कराने वाली वो महिला रहती है। प्रभु का पवित्र वचन आज हमारे पास इस दाखलता के बारे में आया है कि जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए, और यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है, हालेलुया, तीसरे दिन गालील के एक विवाह में प्रभु यीशु मसीह को उसकी माँ और उनके चेलों को निमंत्रित किया था। और वे सब लोग, प्रभु का वचन कहता है, विवाह में गए। लेकिन जब विवाह में गए तो एक चीज बनी जो टेंशन वाली, चिंता वाली, अब क्या करे, वो ये था कि दाख रस घट गया। शादी का समय था, विवाह का समय था। अगर विवाह में कोई चीज कमी होती है, घट जाती है, कम होती है, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लोग विवाह का आनंद नहीं उठा सकते हैं। और वहां ऐसा हुआ कि यीशु की मां मरियम ने देखा कि दाखरस घट गया है। वो दौड़ के यीशु के पास गई और कहा कि दाखरस नहीं रहा उनके पास, खत्म हो गया है। ये महिला, ये स्त्री आशा रखती थी कि यीशु मसीह कुछ करे। और बाइबल में लिखा है, यीशु कि मां मरियम ने जाकर सेवकों को, प्रभु का वचन कहता है, जहां सेवक लोग थे, सेवकों को इस बात को बताया
प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। वहां जाकर उसने उन यह सेवकों को कहा कि देखो, यीशु जैसा कहता है वैसा तुम करो। प्रेज द लॉर्ड। उनकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुम्हें कहता है वही तुम करना। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही बात बता रहा है। दाखरस की आशीष के लिए हम प्रभु की खेती है, हमारे जीवन के द्वारा कई लोगों को आनंद हो जाए, मनुष्य और परमेश्वर दोनों की महिमा हो, इसके लिए आज मेरे और आपके पास ये वचन है। जो कुछ वह तुम्हें कहे वही करना। और यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा, यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके थे, वो 6 मटके खाली थे। और प्रभु ने उनको कहा, उनको पानी से भर दो। हालेलुया, महामुंह भर दो, पूरी तरह से ये 6 मटके को भर दो। और बाइबल में लिखा है, इन सेवकों ने पानी से मटका भर दिया। और जब भर दिया तब यीशु ने आज्ञा दी, हालेलुया, कि अब निकाल कर प्रधान के पास ले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। भोज के प्रधान के पास ले जाओ, जो सबसे बड़ा इस भोज का व्यक्ति है। जाके भोज के अधिकारी को दो। और उन्होंने भोज के अधिकारी को ये दाखरस दिया और उसने चखा, उसने पिया और उसका मन खुश हो गया। क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है? 9 आयत। तब भोज के प्रधान ने ये पानी चखा और दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तब भोज के प्रधान ने दुल्हा को बुलाकर कहा, सुनिए 10 आयत, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे, प्रभु के लोग, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे और आपसे कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। कौन सी खेती? दाखलता की खेती। एक दाखलता किसने लगाई? यसाया 5 में कहा है कि मैंने इस दाखलता की बारी को, हालेलुया, सजा है, मैंने पानी पाया है, मैंने उसको हालेलुया उगाया है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। लिखा है एक विवाह के अंदर दाखरस खत्म हो गया और 6 मटके खाली थी, उसमें पानी डाला और दाखरस बन गया। 6 नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर मनुष्य का है, क्योंकि 6वें दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जो मनुष्य का जीवन खाली है, खाली खाली, वो मटके के अंदर, 6 मटके के अंदर कुछ भी नहीं था, खाली था। और यीशु ने आज्ञा दी सेवकों को, पानी से भर दो, भर दो पानी से, आधा नहीं, पाँव नहीं, पूरा भर दो। और जब पानी भर दिया खाली मटके के अंदर तो पानी दाखरस बन गया। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर जो दाखरस का गुण है, जो खूबियां है, उस खूबियां के द्वारा कई लोगों की निराशा, कई लोगों के दुखों को दूर करना चाहता। जब उन्होंने आज्ञा मानी तो पानी दाखरस बन गया। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारा ये जीवन परमेश्वर के वचनों से भर जाता है, हमारा खाली वेसल, हमारा खाली जीवन, हमारा खालीपन को पानी यानी परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब हम उसको भर देते हैं, तो ये पानी, ये वचन दाखरस की हालेलुया सामर्थ के अंदर बदल जाता है, दाखरस की मधुपन के अंदर बदल जाता है।
उसका टेस्ट बदल जाता है। बाइबल में लिखा है कि भोज के प्रधान ने जब इस दाख रस को पिया और वो कहने लगा, ओहो, ऐसा तो मैंने कभी नहीं पिया। दूल्हे को बुलाकर भी कहा कि लोग पहले तो देता है अच्छा, बाद में तो मध्यम देता है, लेकिन अब तक तूने अच्छा दाख रस रख छोड़ा है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों के द्वारा हर एक व्यक्तियों को ए दाख रस के मधु से भर देना चाहता है। और जैसे हमने पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर पढ़ा, ए दाख मधु मनुष्य और परमेश्वर को आनंदित कर देता है। जैसे भजन संहिता 104 के अंदर भी हमने परमेश्वर के वचन को पिछले समय के अंदर दाख रस के बारे में पढ़ा था, और वहां प्रभु का वचन कहता है 15 आयत के अंदर, हालेलुया, और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुंह चमकता है। प्रभु की बहुत स्तुति हो। आज परमेश्वर पिता मेरे और आपके जीवन को के द्वारा बहुत लोगों को आशीष देना चाहता है। हमारे जीवन के द्वारा कमी घटी पूरी हो, हमारे खालीपन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसको हम बुलाते हैं, उसको हम इनवाइट करते हैं, उसको हम कहते हैं, हाँ प्रभु आजा आजा आजा। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर परमेश्वर का हालेलुया भक्त मैं धन्यवाद देती हूँ महाज्ञानी किंग सोलोमन, जो ज्ञान से भरा था, वो हमेशा परमेश्वर के वचनों के अंदर जो कहता था, इसमें से एक आयत में पढ़ना चाहती हूँ। नीति वचन 3 अध्याय और उसकी 5 आयत में पढ़ना चाहती हूँ। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी, और अपनी भूमि की हालेलुया सारी पहली उपज दे कर यहोवा को प्रतिष्ठा करना। तेरी भूमि की उपज यहोवा को दे और उसकी प्रतिष्ठा कर। इस भूमि के अंदर कौन सा आशीर्वाद प्रभु ने दिया है? दाख रस का आशीर्वाद। प्रभु कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम मेरे डाली हो। हालेलुया। जो मुझ में बने रहते हैं वो फल देते हैं। मैं आज प्रभु को धन्यवाद देती इस वचन के अंदर। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों से ये कहता है कि तुम्हारे खालीपन के अंदर परमेश्वर को इनवाइट करो। आपके प्रॉब्लम पर खुद की बुद्धि, खुद का ज्ञान को इस्तेमाल न करो, लेकिन यीशु मसीह जैसा कहता है वैसा करो, क्योंकि वो परमेश्वर असंभव को संभव करता है। खाली मटके को परमेश्वर ने पानी भराकर पानी भरने की आज्ञा देकर उसको दाखरस के अंदर बदल दिया और लोग ने बहुत आनंद किया। प्रभु की स्तुति हो। जो जीवन मुझे और आपको दिया है वो जीवन है कि हम परमेश्वर की खेती है। हालेलुया। हम कंटीले नहीं, हम जहरीला पौधा नहीं। परमेश्वर पिता ने हमें दाख की बारी बनाई है और हमारा जीवन के अंदर ये मीठापन को, ये मधुपन से मनुष्य और परमेश्वर आनंदित हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। और जैसे मैंने आपसे विनती की वैसा फिर से मैं अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ, इस वचन को बहुत सारे लोगों को शेयर करो, इस वचन को सब्सक्राइब करो,
ताकि जब मैं इस प्लेटफॉर्म पर आती हूँ कि मेरे प्यारे हिंदी भाषी लोगों जो पूरे भारत के अंदर है, भारत के बाहर भी है, जो हिंदी ही जानते हैं और कोई भाषा नहीं, वे लोग हिंदी भाषा में परमेश्वर का समर्थ वचन सुनकर वो सचमुच में परमेश्वर की खेती बन जाए और मनुष्य और परमेश्वर को आनंद देने वाला जीवन बने। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष करे। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा सुनने वाले सारे भाई बहनों को दाखलता की पूरी आशीष दो। उनमें कभी भी कड़वे दाने, निकम्मे चीज कभी ना आए। आपकी महिमा के लिए आपके लोगों को आशीर्वाद दो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। फिर से हम मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।